एनएसजी में शामिल होने और एनएसजी कमांडो बनने के लिए कुछ विशेष योग्यताएं और प्रक्रिया होती हैं। एनएसजी का गठन 1984 में भारत सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए किया था और यह एक एलीट स्पेशल फोर्सेस यूनिट है जो देश के सुरक्षा मामलों में विशेष भूमिका निभाती है। एनएसजी में शामिल होने की प्रक्रिया। योग्यता और अनुभव। एनएसजी में सीधे भर्ती नहीं होती, बल्कि इसमें शामिल होने के लिए इंडियन आर्मी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ या इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस में अधिकारी होना आवश्यक है। एनएसजी में अधिकतर सैनिक सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स से आते हैं। आयु और अनुभव। एनएसजी में आमतौर पर वही लोग शामिल किए जाते हैं जिनकी आयु 30 साल से कम हो और जिन्हें अपने संबंधित बलों में कुछ सालों का अनुभव हो। सैनिक को उनके फिजिकल फिटनेस और ऑपरेशनल अनुभव के आधार पर एनएसजी के लिए चुना जाता है। आवेदन प्रक्रिया। जिन सैनिकों और अफसरों को उनके मूल बलों में एक उच्च स्तर की ट्रेनिंग और प्रदर्शन के बाद एनएसजी के लिए चुना जाता है, उन्हें बाद में एनएसजी की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग। एनएसजी में शामिल होने के बाद सैनिकों को 9 महीने की अत्यधिक कठिन और कठोर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस, बॉम्ब डिस्पोजल, हाई रिस्क रेस्क्यू और क्लोज कॉम्बैट जैसी तकनीकों पर ट्रेनिंग दी जाती है। इनमें से कुछ ट्रेनिंग दिल्ली के मनेसार में स्थित एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर पर होती है। एनएसजी कमांडो की खासियतें। हाई फिजिकल एंड्योरेंस। एनएसजी कमांडो में असाधारण शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति होती है। उन्हें इतनी कठोर ट्रेनिंग दी जाती है कि वे किसी भी कठिन परिस्थिति में और हर प्रकार के मौसम में कार्य कर सकें। एंटी टेररिज्म स्पेशलाइजेशन। एनएसजी का मुख्य कार्य आतंकवाद विरोधी ऑपरेशंस करना होता है। यह किसी भी प्रकार के आतंकी हमले, हाईजैकिंग, बंधक संकट और खतरनाक स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। क्लोज कॉम्बैट स्किल्स। एनएसजी कमांडो क्लोज कॉम्बैट में बहुत ही निपुण होते हैं। उन्हें गोली चलाने, चाकू से लड़ाई करने और अन्य हथियारों का भी गहन प्रशिक्षण मिलता है। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी। एनएसजी कमांडो सबसे आधुनिक हथियार और उपकरणों से लैस होते हैं। उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, नाइट विजन गॉगल्स और अन्य अत्याधुनिक उपकरण होते हैं, जो ऑपरेशंस के दौरान उनकी सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाते हैं। मेंटल रेजिलियंस। किसी भी स्थिति में, चाहे वह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, एनएसजी कमांडो का धैर्य और संयम बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए उन्हें मानसिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे वे डर, तनाव और दबाव में बेहतर तरीके से कार्य कर सकें। बॉम्ब डिस्पोजल और क्राइसिस मैनेजमेंट। एनएसजी कमांडो को बम डिस्पोजल और क्राइसिस मैनेजमेंट में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। एनएसजी की बम डिस्पोजल स्क्वाड बीडीएस ऐसे खतरों को बड़ी कुशलता से संभालती है। एनएसजी में अन्य इकाइयां और रोल्स। एसआईजी स्पेशल एक्शन ग्रुप, ये एनएसजी का मुख्य समूह है जो विशेष ऑपरेशंस में शामिल होता है। अधिकतर एसएजी में सेना के लोग होते हैं। एसआरजी स्पेशल रेंजर ग्रुप, ये एनएसजी का दूसरा समूह है जो वीआईपी सिक्योरिटी और अन्य हाई रिस्क ऑपरेशंस में शामिल होता है। इसमें सीएपीएफ के जवान अधिक होते हैं। बीडीडीएस बॉम्ब डिस्पोजल एंड डिटेक्शन स्क्वाड, ये इकाई बम को निष्क्रिय करने और उसे खोजने का कार्य करती है। एनएसजी कमांडो का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि वे देश की सुरक्षा में अद्वितीय भूमिका निभाते हैं और किसी भी आतंकी खतरे को तुरंत और प्रभावी रूप से जवाब देने में सक्षम होते हैं। उनकी ट्रेनिंग, समर्पण और कुशलता के कारण एनएसजी भारत की सबसे प्रतिष्ठित सुरक्षा बलों में से एक है। भारत की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एनएसजी, जिसे ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है, एक विशिष्ट कमांडो यूनिट है। इसे 1984 में भारत सरकार ने आतंकवाद, हाईजैकिंग और अत्यधिक खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए स्थापित किया था। इसका उद्देश्य भारत में आतंकी गतिविधियों को रोकना और नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। एनएसजी की विशेषताएं, उनकी ट्रेनिंग और उनकी जिम्मेदारियों की चर्चा नीचे की गई है। एनएसजी का गठन और उद्देश्य। एनएसजी का गठन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किया गया था।
इस यूनिट का प्राथमिक उद्देश्य आतंकवाद और उग्रवाद जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटना है। यह भारत की अन्य अर्धसैनिक और पुलिस बलों के सहयोग से काम करती है, विशेषकर जब कोई स्थिति अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और सामान्य पुलिस बलों की क्षमता से परे होती है। भर्ती प्रक्रिया। एनएसजी कमांडो बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ या राज्य पुलिस बल से चुनना पड़ता है। यह एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक और कठिन प्रक्रिया है। एनएसजी में चुने जाने के बाद उम्मीदवारों को कठोर मानसिक और शारीरिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है, जिसमें केवल सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार ही उत्तीर्ण होते हैं। लगभग 70 से 80% लोग चयन प्रक्रिया के दौरान बाहर हो जाते हैं। एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग। एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग बहुत ही कड़ी और कठिन होती है। उन्हें जंगलों, पहाड़ों और शहरी इलाकों में विशेष ऑपरेशनों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें फायरिंग अभ्यास, मॉक ड्रिल्स और मानसिक सहन शक्ति विकसित करने के लिए कठोर ट्रेनिंग शामिल होती है। एनएसजी कमांडो को हथियारों, गोला बारूद और विशेष उपकरणों का विशेषज्ञता से उपयोग करना सिखाया जाता है। एनएसजी कमांडो की ट्रेनिंग बहुत ही कड़ी और कठिन होती है। उन्हें जंगलों, पहाड़ों और शहरी इलाकों में विशेष ऑपरेशनों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें फायरिंग अभ्यास, मॉक ड्रिल्स और मानसिक सहन शक्ति विकसित करने के लिए कठोर ट्रेनिंग शामिल होती है। एनएसजी कमांडो को हथियारों, गोला बारूद और विशेष उपकरणों का विशेषज्ञता से उपयोग करना सिखाया जाता है। अतः नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एनएसजी का योगदान भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे अत्यधिक प्रशिक्षित और समर्पित होते हैं। धन्यवाद।